एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ आज करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ हम कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनाएंगे। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सा? एक तो हम एक पी सीड्स लेंगे, पी सीड्स की मदद से हम बनाएंगे मॉलिक्यूल्स, और टूथपिक्स, और कुछ टूथपिक्स जो हैं जो हर घर में पाई जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी से हमारे घर में मिल जाती हैं। तो आप भी घर में इन मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। तो कैसे हम बनाएंगे? तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें बन के यहाँ हमारे पास आया है। तो इसमें दो सीड्स आपको, एक ये वाला पी सीड और दूसरे एंड में ये वाला जो पी सीड है। तो ये आप मान लीजिए ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, क्या है। और ये जो बीच में टूथपिक हमने लगाई है ये सिंगल बॉन्ड को शो करता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास बन के आ गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसी तरीके से हम कुछ और मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम दो ऑक्सीजन एटम्स को दिखाते हैं और उनके बीच में होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है? तो कैसे बनाएंगे इस मॉलिक्यूल को? हम इन दो एटम्स के बीच में, जिनको हमने यहाँ पे शो किया है पी सीड से, तो इनमें दो टूथपिक्स को ऐसे मैनेज करेंगे, तो ऐसे दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, जिसमें दो पी सीड्स के दरमियान दो टूथपिक्स ऐसे रखी गई है जैसे कि वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है N2, फार्मूला जो है होती है उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला N2, उसमें दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो कैसे बनाएंगे ये ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे? शाबाश। तीन टूथपिक्स का इस्तेमाल करेंगे और दो पी सीड्स का। तो ये इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बन के सामने आएगा, जिसमें तीन टूथपिक्स दो पी सीड्स के आपस में ऐसे जुड़े हुए रख के हम बना सकते हैं। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, ये होगा N2 मॉलिक्यूल। कौन सा? N2 मॉलिक्यूल। वेरी गुड। इसके बाद हम बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी बन के सामने आएगा। तो इसमें हम बीच में दिखाएंगे ऑक्सीजन को, बीच में एक पी सीड को हम ऐसे दिखाएंगे कि वो डिनोट किसको करेगा? ऑक्सीजन को। और एंड्स में कौन से दो एटम्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन। तो वो भी हम पी सीड्स की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। शाबाश। तो यहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी लगभग रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से होता है हमारा कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल। इसको फिर से बनाएंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन के रेडी हो जाएगा जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सिमिलरली हम मीथेन को भी बना सकते हैं। मीथेन की फार्मूला क्या है? CH4। तो इसमें एक कार्बन और चार हाइड्रोजन आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन के चारों साइड में चार हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम मीथेन को? तो वो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स दो है, तो ये हमें बना के देंगे इसी तरीके से मीथेन का एक मॉलिक्यूल। और एक स्टूडेंट तब तक हमारे पास रेडी करेगा NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप
ये बन गया है हमारा CH2 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल। तो इस CH4 में ये जो बीच वाला जो सीड है ये कार्बन को डिनोट करता है, किसको? और जो साइड्स में 1 2 3 और 4 एटम्स हैं, तो ये किसको डिनोट करते हैं? हाइड्रोजन। और इनके बीच में जो ऐसे टूथपिक्स रखी गए हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड है। तो फार्मूला जो है इस कंपाउंड की बन जाएगी, वो बन जाएगी CH4। तो दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। और इसी तरीके से NH3 मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं, NH3 यानी कि अमोनिया। NH3 किसकी फार्मूला होती है? मॉलिक्यूलर फार्मूला अमोनिया। तो अमोनिया में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो ये वाला जो सीड है, ये वाला जो P सीड है, ये नाइट्रोजन को डिनोट करता है, किसको? और इसके 3 साइड में जो 3 बॉन्ड और एंड्स में जो 3 P सीड्स को हमने यहाँ पे रखा है जोड़ के, तो ये हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बन के आया कौन सा मॉलिक्यूल? अमोनिया मॉलिक्यूल और NH3 मॉलिक्यूल। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था ये, और इन लड़कों ने हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से इन सब मॉलिक्यूल्स को हमें करके दिखाया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।